जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आइए श्रवण करते हैं हनुमान जी की पुरानी कथाएं। ज्येष्ठ मास शुरू हो रहा है, जेठ मास शुरू हो रहा है और जेठ मास में बालाजी की, हनुमान जी की पूजा करने का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसके पीछे और ज्येष्ठ मास में जो भी मंगलवार आता है उनको हम बड़ा मंगलवार के दिन से जानते हैं। इसके पीछे क्या कथाएं हैं, आइए श्रवण करते हैं। बड़ा मंगलवार में जुड़ी एक और कहानी महाभारत से मिलती है। महाभारत कथा के अनुसार भीम को अपनी शक्ति का अहंकार हो गया था। भीम को लगता था कि उनकी शक्ति के आगे कोई भी नहीं ठहर सकता। हनुमान जी को जब ये पता चला तो उन्हें भीम का अहंकार तोड़ना आवश्यक लगा। एक बार भीम किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए कहीं जा रहे थे। भीम एक जंगल में से गुजर रहे थे जहां पर हनुमान जी की एक बुजुर्ग बांदर का वेश बनाकर बैठ गए। भीम मार्ग से गुजर ही रहे थे कि उन्हें बूढ़े बांदर की पूंछ जमीन पर फैली हुई नजर आई। भीम ने अहंकार से भरकर बूढ़े बांदर को अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा। भीम की अहंकार से भरी आवाज सुनकर हनुमान जी ने मुस्कुराकर भीम को स्वयं ही पूंछ हटाने के लिए कहा, लेकिन भीम हनुमान जी की पूंछ हटाने में सफल नहीं हो पाए। तब भीम को आभास हुआ कि सामने बैठा बानर कोई दिव्य अवतार है। भीम ने हनुमान जी से क्षमा मांगकर अपना परिचय देने के लिए कहा। इस तरह हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, भीम को अपना दिव्य स्वरूप बताया और जिससे भीम बहुत शर्मिंदा हुए। हनुमान जी ने ज्येष्ठ मास के मंगलवार को भीम का अहंकार तोड़ा था, इसलिए इसे बुढ़ापा मंगलवार भी कहा जाता है और बड़ा मंगलवार भी कहा जाता है। बड़ा मंगलवार से हनुमान जी की कई और कहानियां जुड़ी हैं, जैसे रामायण में भी इस कहानी का हमें उल्लेख मिलता है। रामायण की इस कहानी के अनुसार जब भगवान जी प्रभु श्री राम का संदेश पहुंचाने के लिए दूत बनकर लंका में गए थे तो रावण ने अहंकार में आकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी। उसके बाद हनुमान जी ने रावण का अहंकार तोड़ते हुए पूरी सोने की लंका में आग लगा दी थी। ये घटना ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन हुई, जिसे बड़ा मंगलवार भी कहा जाता है। जो भी ज्येष्ठ मास में हर मंगलवार को, ज्येष्ठ मास में 5 मंगलवार आते हैं, हर मंगलवार को, वैसे तो ज्येष्ठ मास में हर दिन हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर जैसे हर दिन ना कर पाती हूँ तो मंगलवार के दिन तो पक्का करना चाहिए। और जिसके भी इच्छाएं, जिसकी कोई मनोकामनाएं हैं जो पूरा नहीं होती है, तो ज्येष्ठ मास में हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना करके, हनुमान जी का पाठ करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है, अपनी कामना पूरी कर सकता है और हनुमान जी का रशीद प्राप्त कर सकता है। और हमारे बालाजी को, हनुमान जी को प्रभु श्री राम का नाम बहुत ही प्रिय है। प्रभु श्री राम के माला जाप कर सकते हैं, जिससे हम हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जिसको भी कोई कष्ट है, घर में कला क्लेश है, तो ज्येष्ठ मास में हनुमान चालीसा पढ़ करके अपने घर के जो कष्ट है उनको दूर कर सकता है, अपने घर में शांति प्राप्त कर सकता है। जिस इंसान को लगता है कि किसी ने हम पर जादू कर रखा है ऐसे को, तो वो भी हनुमान चालीसा पढ़ करके हनुमान जी की असीम असीम कृपा प्राप्त कर सकता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।